चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो दे रखी है हमें क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है तो ओबीएस है क्वाड्रेटिक होगी। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है कि इनके रिलेशनशिप जो जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उनके बीच में, यानी कि हमारे हिंदी में अगर इनकी बात करें तो शून्यांक और गुणांक। ठीक है, शून्यांक होते हैं हमारे जीरो और गुणांक होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है इक्वेशन ये। अब हमें पहले तो जीरोस फाउंड करने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। तो फैक्टर करने के लिए पहले सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दे रखी है पी ऑफ एक्स, उसे लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स में हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यह हमें इक्वेशन गिवन है ना, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब देखो, अब ये इक्वेशन तो हमें ठीक है दे रखी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए हमें इसको, इक्वेशन नहीं है अभी तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इक्वेशन बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर जीरो के रखना पड़ेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब नाउ इट इज अ इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, जब कोई पद हमारा जीरो के बराबर होता है तो वो एक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, यानी कि फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर कैसे करेंगे, देखो कि हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखोगे अगर आप, जहाँ पे ए इज नॉट नेवर इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर ए का मान जीरो हो गया तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी, है ना। यानी कि जहाँ पे एक्स की घात क्या, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, तो वो लीनियर रह जाएगी। तो इसलिए हमारा ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे अगर ए की बात करें, देखोगे तो ए मतलब यहाँ पे है, बी मतलब हमारा ये है, और सी मतलब हमारा ये है ना। अब फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सी इंटू ए करना है, सी इंटू ए करना है पहले तो सी इंटू ए में जो भी वैल्यू आएगी वो देखो, हमें क्या करेंगे, सी इंटू ए करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे ए की जगह कुछ नहीं है तो क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे वन है। 1 इंटू 10 कितना हो गया, हमारा 10 हो गया। अब 10 को, अब क्या करें हम, 10 को, 10 हो गया हमारा टोटल वैल्यू। अब ये जो बीच में जो वैल्यू दे रखी है हमारी 7, इस 7 को इस तरीके से इसके गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमारा 7 आए, और अगर हम इसका जोड़ने या घटाने पर 7 आए और अदरवाइज मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। समझ आ रही है बात। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर सोचो, दो नंबर जो जोड़ने घटाने पे 7 आए। देखो 7 आने के, 7 के लिए हम कर सकते हैं 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गए, 7। और सिमिलरली 5 और 2 हमारे कितने हो गए, 10। तो दोनों ही बात हमारी फुलफिल हो गई, है ना, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसलिए हम क्या रख सकते हैं, इसको ये रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ एक्स प्लस 10 बराबर जीरो। समझ आ गई बात। ठीक है, देखो अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस एक्स का अंदर गुणा कर दो, 5x प्लस के 2x प्लस 10 बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को ले लीजिए बाहर, क्या बचा अंदर, x दो थे, एक बाहर आ गया, एक बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया, 5 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, भाई इसको 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया,
तो यहाँ x से 2 बाहर चला गया, x बचा, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो 5 बचा, बराबर 0। अब देखो ये दोनों कॉमन है ना। अब देखोगे अगर आप तो ये दोनों भी कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन निकाल दोगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस 2 बचेगा और x प्लस 5 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गए हमारे जीरोस निकल के। जीरोस के लिए हमारी जो लास्ट अब स्टेप बची है वो जीरोस निकल आएंगे। देखो एक बार इस टर्म को बराबर 0 के रख दो, एक बार इसको बराबर के 0 के रख दो। तो एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर, देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, यानी कि एक आ गई x की वैल्यू, एक जीरोस आ गया हमारा -2, एक जीरोस आ गया हमारा -5 और -2। -5 और -2 हमारे जीरोस निकल के आ गए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। जीरोस फाइंड आउट कर लिए, समझ आ गए कैसे निकालने हैं जीरो, क्लियर। चलो अब देखो इसमें क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है हमसे, एक बात ये पूछी गई है आपसे कि हमें ये भी बताना है साथ के साथ, मतलब वेरीफाई करना है उसके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो कोफिशिएंट और रिलेशन का जो जीरोस आएगा, मतलब जीरोस को आपस में जोड़ोगे तो वो कोफिशिएंट का जो रिलेशन फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूले में लिखाए थे इंट्रोडक्शन में, आप वीडियो में देख लेना। ठीक है, तीनों के लिए लिखाए थे, लीनियर इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और ट्राइनोमियल मतलब 3 घात वाली इक्वेशन के लिए। चलो तो अब देखो कैसे करेंगे इसके लिए। हम हमारे पास हमने पता है हमें, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर द पॉलिनोमियल इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। यानी आपका क्या करना है, आपको कंपेयर करना है अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो ए का मान आएगा 1, बी का मान आएगा कितना 7 और सी का मान आएगा 10। यानी इस वाली इक्वेशन से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर क्या है 1, तो देखो बी क्या है हमारा 7, सी क्या है हमारा 10। अब यहाँ पे अगर ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें तो क्या है, ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। सी क्या हमारा कांस्टेंट पद है। ठीक है, तो वी नो, हम जानते हैं, वी नो द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। आप एक लाइन और लिख देना, लेट कंसीडर बी द जीरोस ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या काम मान लिया हमने, अल्फा हमारे जो अल्फा बीटा हैं जीरोस के मान हैं। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। ठीक है, तो एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। अब देखो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, माइनस का 2, माइनस का 5। ठीक है, बराबर माइनस, तो पहले से ही है, बी का मान कितना है देखो 7, कितना है 7, 7, ए का मान कितना है 1, 1 है। अब ये कितना हो गया, -2 -5 -7 बराबर -7।
भाई नीचे एक रहेगा उसका कोई मतलब है नहीं है, तो -7 वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। यही रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है, इट इज वेरीफाइड। नाउ अल्फा बीटा की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, देखते हैं। देखो दोनों ही बराबर आनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा करें तो -2 गुणा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर सी का मान कितना है बेटा 10, 10 है ऊपर अपॉन नीचे 1, तो ये कितना हो गया 10, तो 10 बराबर 10, ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया, है ना, दोनों ही हमारे वेरीफाइड हो गए। दैट मीन्स द रिलेशनशिप आर वेरीफाइड। तो हमारी सिचुएशन यानी इक्वेशन और जो जीरोस निकल के आए वो हमारे एकदम सही निकाले हमने, कोई भी गलती उसमें नहीं है, यानी जीरो हमारे एकदम ठीक है। ये वेरीफाई करने का तरीका है। और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, 4 नंबर में आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन कि बताइए, अगर वो डायरेक्टली आपसे सिर्फ जीरोस पूछे तो हो सकता है 2 नंबर में देगा। अगर वो आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछता है कि जीरोस भी निकालो, साथ में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट वुड बी द वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे तो इस तरीके से हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया।